सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड वेलकम टू SBM। तो गाइज आज मेरी है एक रोका ब्राइड, जिसका आज मुझे मॉर्निंग में ही अर्जेंट कॉल आया कि अगर आप फ्री हैं, और वैसे वो मेरी फ्रेंड भी है, ठीक है, नोन में ही है मेरे। तो उनका फोन आया कि श्वेता यार प्लीज आ जाओ, मेरी कल रोका है तो मुझे आज मेहंदी लगवानी है और आपसे ही लगवानी है, तो कहीं से भी टाइम निकालो पर आ जाओ। आज मेरा कोलैब भी था और मेरे को एक कोलैब के लिए जाना था, बट मैंने उनकी वजह से वो कैंसिल करके वो कल के लिए शिफ्ट किया है। तो गाइज, और हाँ गाइज देखो, मैं आपके साथ एक चीज शेयर करती हूँ। वैसे तो मैंने मेहंदी घोल के डाल दी है इसमें, पर अभी इसमें मेहंदी डालनी है। अभी मैं मेहंदी घोल रही हूँ, फिर उसके लिए मुझे जो मेरी ब्राइड है आज की रोका ब्राइड, उनके लिए मुझे जाना पड़ेगा तिलक नगर, ठीक है। तो उनका घर तिलक नगर है। अभी मैं मेहंदी खोल लेती हूँ और मैंने उनको टाइम दिया है 5 से 6 बजे का। तो वैसे तो मैं हमेशा लेट हूँ, मैं कहीं भी टाइम पे नहीं पहुँच पाती हूँ। अब ये नहीं पता कि रीजन क्या है, पर नहीं पहुँच पाती हूँ, है ना। तो और गाइस देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मेरा पार्सल कल ही मुझे रिसीव हुआ। तो ये मेरा पार्सल कल ही आया है, जो मैं अपनी मेहंदी मंगाती हूँ। और गाइस एक बात बताऊँ, जो भी मैं सामान मंगाती हूँ ना, उसकी सबकी खुशी एक तरफ होती है, पर जो मेरे मेहंदी के प्रोडक्ट आते हैं ना, जैसे कि ये अभी तो ये थोड़े से हैं। दिखा तो कैसे? नहीं दिखाऊंगी ना, दिखाऊंगी नहीं। देखो गाइस, तो ना सबकी खुशी एक तरफ होती है, पर मेरे मेहंदी के प्रोडक्ट की खुशी एक तरफ होती है ना। तो इसमें वैसे देखो इतनी सारी चीजें तो मेहंदी में होती ही नहीं है, बस यही 2 चीजें मंगानी पड़ती है। और अभी ये है, और बाकी जब मेरी बीच में खत्म हो जाती है तो मैं मंगवा लेती हूँ, क्योंकि फ्रेश मिलती है। अगर मैं पहले से इतने सारी मंगवा के रख लूंगी ना, तो फिर फ्रेश नहीं मिल पाती है। तो मुझे फ्रेश चाहिए होती है, तो इसलिए मैं थोड़ी ही मंगवाती हूँ, और जब खत्म होने वाली होती है फिर मंगा लेती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं मेहंदी घोल रही हूँ, और गाइज इसकी कंटेंसी दिखाऊँ मैं एक बार आपको। देखो बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ पाउडर, बिल्कुल देखो स्मूथ पाउडर है ये, बिल्कुल, तभी इतनी फिनिशिंग है। और मैं आप सबके साथ ना एक चीज शेयर और कर देती हूँ गाइज, जब भी मुझसे मेहंदी कोई लगवाता है, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं जो एक मार्केट का कौन होता है मैं वो भी चलाती हूँ, और जो मेरा नॉर्मल कौन है मैं वो भी चलाती हूँ। क्योंकि मैंने इसलिए किया हुआ है, क्योंकि देखो किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, दोनों ही लोग लगवा पाते हैं। इस वजह से ऐसा है कि जो मैं कावेरी से लगाती हूँ उसके मेरे प्राइस अलग हैं, जो मैं इससे लगाती हूँ उसके प्राइस अलग है। वो इसलिए हर कोई इस मेहंदी के प्राइस अफोर्ड नहीं कर। तो गाइस बीच में मम्मी की कॉल आ गई थी, तो मैं उनसे बात करने लग गई थी, जरूरी बात थी। तो गाइस मैं ये बोल रही थी, मैं यहाँ पे थी कि मैं दोनों ही मेहंदी यूज करती हूँ। वो रीजन ये है कि हर कोई मेरे से मेहंदी लगवा पाए, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ लोग इस मेहंदी के रेट अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैं उनके कावेरी लगाती हूँ। इससे उनका भी दिल नहीं टूटता और इससे मेरा भी नुकसान नहीं होता है। क्योंकि देखो गाइस इसमें मेहनत लगती है। पहले तो ये पार्सल आता है, मैंने अभी आपको दिखाया ही है, ठीक है। फिर मेहंदी को घोलो, फिर इसको स्टे करने के लिए छोड़ो, फिर इसको अपने कॉर्न बनाओ, फिर कॉर्न में फिल करो, और फिर ये बहुत फाइन चलती है, ठीक है। तो पहला रीजन ये है, इसके चार्जेस ज्यादा होते हैं और उसके चार्जेस कम होते हैं। बाकी देखो डिजाइन में मेरे कोई फर्क नहीं आता, डिजाइन में उससे भी मैं वही डिजाइन लगा लेती हूँ। बट हाँ ये कि जो मेरे को पूरा स्केन बनाना होता है ना, वो मैं पतली से ही बना पाती हूँ। अब एक टॉपिक मेरा ये था, और एक टॉपिक आपसे ये शेयर मुझे जरूर करना था, क्योंकि मुझसे बहुत लोग ना ये बोलते हैं, मुझे पूरी ब्राइड वो क्या बोलता है, फाइन आर्ट की मेहंदी दिखाते हैं पूरी, जिसमें पूरे आपके फीचर्स बने होते हैं, फिगर्स बने होते हैं पूरी, मुझे वो मेहंदी दिखा के लोग कहते हैं कि ये आप हमारी कावेरी में लगा दो, या वो मेहंदी 500 रुपए में लगा दो। यार गाइस देखो, हाथ जुड़वाओ, वो चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें इतनी मेहनत लगती है ना गाइस, जो करता है ना उसी को ही पता होता है। जैसे कि आप अगर ऑफिस वर्क कर रहे हैं, डॉक्टर वर्क कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में मेहनत लगती है ना गाइस, तो मेरा काम भी आसान नहीं है। मैं वो मेहंदी आपको 500 रुपए में नहीं दे सकती। चलो अब इतनी बातें हो गई है, अब मैं तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए, ठीक है। और मेरी बैग भी पैक हो गया, देखो ये मेरी मेहंदी बन गई और ये कॉर्न बन गया, ठीक है। अभी मैं वहीं जाके ही फिल करूंगी, क्योंकि रास्ते में ना फिर लीक हो जाती है। ये सब मेरा बैग पैक हो चुका है रेडी, और अब मैं निकल रही हूँ, और टाइम हो रहा है 5:45। तो देखते हैं तिलक नगर जाने मुझे कितना टाइम लगता है, ठीक है। फिर आपसे वहीं मिलते हैं, बाय बाय। तो गाइस आई एम ऑन द वे।
ऋषिकेश हम पहुंच चुके हैं और ये देखो आज ये पूरी मेकअप करके आई है गाइस, बताओ होता है। और पता है मैंने सिर्फ ये पता है जो भी इसको मिलता है ना सबसे कहेगी गवर्नमेंट नौकरी लगा दो, गवर्नमेंट नौकरी लगा दो। अभी 2 अंकल से पगचोदी के फार्म भर के चुकी है, ये बताओ गाइस। ऐसे बेचारी बच्ची क्या करे, ये अगर लिपस्टिक भी लगा लेती है ना तो ऐसा लगता है ओह माय गॉड पूरा मेकअप करके आई है। ओ नेचुरल ब्यूटी, फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अब ये रेड लाइट हो रही है यार। मेट्रो आने में अभी है 1 मिनट। अबे यार मेट्रो आ गई है हमारी, चलते हैं अब। ये शॉर्ट्स शूट कर रही है, मैं व्लॉग कर रही हूँ। नाइस क्राउड। सो गाइस इतना क्राउड के बाद हम तिलक नगर पहुंच गए हैं और हमको बिल्कुल भी सीट नहीं मिली, इतना क्राउड था। देख सकते हो पूरी फिल पड़ी है ना, क्योंकि शाम का टाइम है ना, ऑफिस टाइम होता है। तो फिर अब नीचे का देखते हैं, मेरे ख्याल नीचे भी देखो जाम ही है। वैसे लगती वाकई में चाइनीज, ये पता नहीं कहाँ से आ गई ये। और मैं और तारुष इसी की दोनों एक दूसरे की कॉपी आई है। वैसे तारुष इनकी कॉपी और ये। और दूसरी चीज बताऊं कि जो गुंजन के फियांसे शिव भाई भी इनकी कॉपी है। ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, तीनों ने अलग अलग माँ के जन्म लिया है माँ से, पर तीनों एक ही जैसे दिखते हैं। हाँ नहीं तो चलो कोई बात नहीं, खैर छोड़ो उस बात को। अब चलते हैं अपनी रोका ब्राइड की तरफ। हम घर पे पहुंच गए थे और पहुंचे हुए भी हमें आधा घंटा हो गया। हम 7:30 बजे पहुंच गए थे, बल्कि 7:24 पे पहुंच गए थे। और मैंने ये कौन कितने रेडी भी कर लिए, कौन की प्रिपरेशन भी हो गई। पर गाइस जिस पे लगानी है ब्राइड वही मिसिंग है, वही घर पे नहीं है। अब उन्हीं को उनका ही वेट कर रहे हैं, बेचारी वेट करती हुई। तो अभी काम तो सारा खत्म हो गया हमारा, बस अब वेट कर रहे हैं कि ब्राइड आ जाए और हम लगा दें और अपने घर चले जाएं। ऐसे बिस्किट और मिक्सचर खा लो, स्प्राइट पी लो। तेरे काम की क्या है ये? देखो गाइस आज न्यू आर्टिस्ट आई है, इसने नेल्स का काम मेरे को दे दिया और मेहंदी का खुद ने ले लिया। काम हमने आज एक्सचेंज कर लिया, आज मेहंदी ये लगाएगी और एक्सटेंशन मैं करूंगी। ठीक है गाइस, बताना कैसे लगे। इतनी देर के बाद पता है कितना टाइम हो रहा है गुंजन, कितना टाइम हो रहा है भाई? 8:30 और हम 7:24 से वेट कर रहे हैं। गाइस देखो ब्राइड अब आई है यार, देख रहे हो ऐसे करते हैं ब्राइड यार। चलो कोई बात नहीं, चलो अब स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है फिर दिखाते हैं आपको। गाइस मेहंदी स्टार्ट हो गई है, मेहंदी स्टार्ट होके भी एक बॉर्डर बन गया है और इसके एक्सटेंशन भी शुरू हो गए हैं, टिप्स लग चुकी है। ठीक है गाइस, मुझे मेंशन कर देना, देखते हैं यूट्यूब पे डालूंगी ना। यूट्यूब पे गुंजन का भी आधा काम हो चुका है। देखो गुंजन ने कितने सुंदर नेल्स करे हैं ना गाइस। हेलो। और यहाँ हमारी मेहंदी भी हाफ हो गई है, मतलब 1 हैंड हो गया है। वी डिसाइडेड फॉर एवर, है ना। तो गाइस कमेंट में बताइएगा कि आपको मेहंदी कैसी लगी। मेहंदी का फर्स्ट लुक है और एक्सटेंशन का भी। चलो स्टे ट्यून फॉर द एंड।
टाइम हो रहा है 1:39 और अब हमारा काम हो चुका है ख़त्म। ठीक है, अब हम चले अपने घर। बाय बाय। चलो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। कीप सपोर्टिंग। जय बाबा की। बाय बाय। बोलो जुआ केसरी। चलो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय बाबा की। गुड नाइट।